ये उदाहरण भी उदाहरण नंबर 1 जैसा ही है। देखो, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a का मान 1 आएगा। सबसे पहला काम, एक त्रिभुज एबीसी बनाओ जिसका बी समकोण है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये रहा त्रिभुज, कोण बी आप समकोण कर दो, बाकी जहां मर्जी लिख लो, ये ए लिख लिया, ये बी लिख लिया, ये सी लिख लिया। ठीक है, हमें कोण ए की ही बात करनी है यहां पर पूरी, हर जगह कोण ए के चर्चे हैं, तो कोण ए के चर्चे हैं, तो जिस कोण के चर्चे होते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, ये फिक्स है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोला जाता है, ये भी फिक्स है। तीसरी जो बची वो अपने आप ही आधार बन जाएगी, तो ये तो हमेशा बना ही लो। क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या दिया हुआ है, tan a का मान 1 दे रखा है, 1 बोल दो या 1/1 बोल दो, बात तो एक ही है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार ये बताया ही है कि आप ये याद रख लो, लाल कक्का। सबसे पहले नंबर आता है साइन का, फिर आता है कॉस का, फिर आता है tan का, तीसरे नंबर पे tan ही है अपने पास में, तीसरे नंबर पे tan है, तो ये साइन, ये कॉस, ये tan के लिए L/A मतलब लंब बटे आधार, इसका सूत्र है लंब बटे आधार, ये tan का सूत्र है। तो इसका यही मतलब हो गया कि लंब का आधार से जो अनुपात है, लंब अनुपात आधार हमारे पास आएगा 1:1। दैट मींस लंब का मान है 1 के, मैंने बताया था अनुपात हटाओगे तो के लगाते हैं, के लगा दो, x लगा दो, वो आपकी मर्जी है। तो 1 के, और आधार हमारे पास हो जाएगा, आधार भी 1 के बोलो या सिंपल के बोल दो, एक ही बात है वो तो, दोनों के मान के आ गए। मैं यहां लिख भी देता हूं, लंब का मान के है, आधार का मान के है। अब हमें कर्ण निकालना है इसकी मदद से। पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद है हमारी यहां पर, तो आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। कोई भी दो भुजा दे रखी हो, तीसरे निकालनी हो समकोण त्रिभुज में, फिक्स है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमारे को। लंब के है तो के का स्क्वायर, आधार के है फिर से के का स्क्वायर, कर्ण हमें निकालना है एसी, एसी का मान हमें निकालना है, तो कितना आएगा, ये तो 2k स्क्वायर हो गया और इक्वल में एसी स्क्वायर है ही, तो आप AC का मान √2k स्क्वायर कह सकते हो। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, √2 तो निकाल नहीं सकते हम लोग मान, ये तो फिक्स है √2 ही रहेगा, लेकिन के स्क्वायर हटा सकते हैं हम लोग, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये √2k हो गया, ये 1k, ये 1k, ये √2k, इसका मान √2k आया। तीनों के मान अपने पास है, अब तो जो मर्जी निकाल लो, सब कुछ निकल जाएगा। फिलहाल हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, साइन और कॉस। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा उतना हम लोग निकाल लेंगे, साइन और कॉस निकालेंगे, फिर यहां मान रखेंगे तो अपने आप एक आ जाएगा। तो पहले साइन कॉस निकालो, ये रहे फॉर्मूलेस दोनों के। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, पहले लिख देता हूं मैं, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है के, कर्ण कितना है √2k, के से के गया 1/√2 बन गया, सिंपल। सेम काम कॉस ए, फॉर्मूला क्या है कॉस ए का, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार के कर्ण √2k, कटेगा के से के 1/√2 बन जाएगा, ये कॉस ए बन गया। साइन ए कॉस ए आपके पास में है, क्या सिद्ध करना है भाई, ये सिद्ध करना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अपने आप मान रख के राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। 2 का मान तो 2 ही है, साइन ए का मान ऊपर है अपने पास में 1/√2, कॉस ए का मान भी 1/√2। देखो ऊपर तो 2 गुणा 1 गुणा 1 2 रह जाएगा ऊपर, तो नीचे √2 गुणा √2, 2 बार √2 गुणा होंगे तो 2 बन जाएंगे, रूट हट जाता है, सेम अंडर रूट अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाएगा, और 2/2 का आंसर क्या आएगा 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई
राइट हैंड साइड के। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के जो भी हैं वो सभी आसान हैं। आपको 2 भुजाएं दे रखी होती है, तीसरी निकालनी होती है और उसकी मदद से अनुपात सारे जो भी निकालने हैं वो निकाल सकते हो। जो सिद्ध करना हो वो सिद्ध भी कर सकते हो।